हेलो फ्रेंड, ये है 7 मार्क्स का क्वेश्चन है 2B फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स एस्टिमेट, जहाँ पे हमें फंक्शन का पॉइंट दे रखा है 7 पॉइंट। यहाँ पे हमसे क्या है, यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का हमें यूज करना है। तो ये हमें टेबल ऑलरेडी गिवन है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने करा क्या, इस टेबल को अपना जो है यहाँ पे बैकवर्ड, ये वाला जो साइन है जिसे हम डेल्टा भी कहते हैं, मैंने करा क्या, इसमें एफ एक्स बनाया पहले, ठीक है, फिर डेल्टा एफ एक्स बनाया और फिर उसी तरह अपना डेल्टा का यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक मैं आपको बताना चाहूँगा, वो चीज़ आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि बैकवर्ड में मान लो अगर मैं इसको बोलूँ तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा। यहाँ पे अगर मैं पेन ले लूँ, इस नंबर को अगर कॉल करना हो तो आप क्या बोलोगे। यहाँ पे जिस तरह ये नंबर है तो आप डेल्टा यहाँ पे क्या है 0 1 2, तो यहाँ पे डेल्टा एफ, जिस तरह यहाँ पे y होता है या 2 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा f 0 1 2, ये x, ये इसकी वैल्यू होगी। भाई अगर फॉरवर्ड डिफरेंस रहता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बियॉन्ड द, इसमें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस नंबर को कैच करने की वो होनी चाहिए कि भैया ये नंबर आखिर कह क्या रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा। अब हमको पता है कि जिस तरह फॉरवर्ड में अगर मान लो यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, अब मैं कहूँगा कि फॉरवर्ड में ये वाली वैल्यू निकालो, तो आप क्या कहोगे 0 1 2 3 4 5, तो ये इसका f का 5 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो f का 5 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसकी वैल्यू जी है 127, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 1 2, तो यहाँ क्या है 37। अब मेरे को बताओ कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये वाली वैल्यू मेरी सही है और ये वाली वैल्यू मेरी गलत है। क्यों गलत है, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हमेशा बैकवर्ड में टेबल जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, ये 2 से स्टार्ट होगा, ये 3 से स्टार्ट होगा, ये 4 से स्टार्ट होगा। लेकिन फॉरवर्ड में क्या स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, 0 से, हर एक टेबल 0 से स्टार्ट होगी, मतलब नॉट से स्टार्ट होगी। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तभी आप कैच कर पाएंगे। चलिए, तो दो चीज़ तो मेरे को गिवन है, एक्स और एफ एक्स गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे बैकवर्ड का एफ एक्स बनाया, फिर 2 3, ये तो नॉर्मली होगा। और मैं करूँगा क्या कि एक रो छोड़ के यहाँ पे लिखूँगा, मतलब 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आया, 27 में से 8 किया, तो इसी तरह मैं सारे को करूँगा, फिर एक रो छोड़ के यहाँ पे लिखूँगा, तो वही होगा अपना 19 में से 7 माइनस करिए तो 12 आएगा, 61 में से 37 माइनस करिए 18 आएगा, मतलब एक नीचे वाली टर्म पहले माइनस करनी है। इसी तरह माइनस करते करते मैं यहाँ पे जब इस टेबल पे आऊंगा तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया, सारी टेबल 0 होगी। हमेशा आपको नीचे वाली टेबल से इसको माइनस करना है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो, और हमें ये भी पता चल गया कि अगर मेरे को इस वैल्यू को बोलना हो फॉरवर्ड में तो क्या होगा, तो 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे F7 रहेगा, तो F7 की ये वैल्यू होगी यहाँ पे अगर 2 है तो। ये यहाँ तक आपको क्लियर है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको ये चीज़ जानना जरूरी है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट आपको समझाया है, ठीक है। चलिए, अप्लाई द न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का, जहाँ पे एफ एक्स एफ एन प्लस यू, फॉरवर्ड एफ एन प्लस यू प्लस 1 दे रखा है, और 2 का फैक्टोरियल है, और उसी तरह अपना ये बैकवर्ड का साइन है 2 एफ एन प्लस, अब जिस तरह यहाँ पे फॉरवर्ड आ गया, बैकवर्ड 3 एफ एन आ गया, ठीक है। तो बैकवर्ड 3 मेरे को पता है, मैं बैकवर्ड 3 यहाँ पे ले लिया। अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई वैल्यू दी रहती तो आप कैसे कैच करते, तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए थी। तो ये तो फॉर्मूला एक बार आप याद कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने इसीलिए ताकि हम जब वैल्यू बेट करेंगे तो हमें पता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले वेयर, जहाँ पे हमें यू निकालना पड़ता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें यू तो दे रखा है फॉर्मूले में, लेकिन यू निकलेगा तो कैसे निकलेगा, तो यू का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स एन। तो यहाँ पे टेबल देखेंगे तो x x x x जिस तरह यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना, और एफ एक्स चल रहा है, तो x अगर मान लो मेरे को नहीं पता तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्स एन लिखता हूँ। लेकिन मेरा एक्स एन लास्ट वैल्यू कौन सी है, 8 है, तो मेरे को पता चल गया कि मेरी एक्स एन जो है मेरा 8 आ गया यहाँ पे, क्लियर है। अब एफ एन यानी फंक्शन, तो x 8 कहाँ पे लाई कर रहा है, फंक्शन पे, ये क्या है, फंक्शन है, तो 8 कहाँ पे लाई कर रहा है, 512 पे। अगर आपको 5 दिया रहता है यहाँ पे अगर मान लो एक्सन आपका 5 तक ही टेबल रहती तो मेरा फंक्शन क्या कहलाता, 125, मतलब ये फंक्शन मेरा 125 हो जाता और एक्सन कितना रहता है यहाँ पे 5 रहता,
ठीक है, h1 दिया हुआ है। सिंस द डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव्स x की वैल्यू इज 1 है। वो कैसे, इन सभी टेबलों में कितने का डिफरेंस है, तो हम देखेंगे इन सभी में 1 का डिफरेंस है। अगर 2 का डिफरेंस रहता तो h मेरा 2 रहता है, मतलब उसमें टेबल में कितने का डिफरेंस है, तो वो यहाँ पे 1 का है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब मेरे को पता है कि x की वैल्यू मेरे को वीकेट 7.5 दे रखा है, जहाँ पे ये बताया गया था ना टेबल एस्टिमेट 7.5 यूजिंग न्यूटन बाउंड, तो मैंने यहाँ पे करा क्या 7.5 और जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था 8 और डिवाइडेड बाय 1 लिख दिया मैंने। तो मेरे को पता है कि u की वैल्यू मेरी -0.5 आ गई, तो u निकल के आ गया। बस u निकल के आ गया तो फिर मैं फॉर्मूला सारा पुट कर दूंगा इसमें, अपना जो जो वैल्यू है वो उसी के अकॉर्डिंग। तो fx में मेरा फंक्शन 7.5 पे जहाँ पे लाई करेगा, जहाँ पे फंक्शन मेरा 512 है, ये fn 512 है। भाई टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखूंगा तो xn के सामने कितनी सी है, तो 512 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं अब इस टेबल को ना देख के यहाँ पे देखूंगा, ये वाली टेबल यानी xn, ये वाली टेबल देखूंगा। ठीक है, तो मेरा 512 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 512 लिख दिया प्लस u क्या है मेरा -0.5 निकला था, मैंने u -0. इनटू ये क्या कह रहा है यहाँ पे अपना बैकवर्ड fn कह रहा है, तो बैकवर्ड fn मेरा कितना आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बैकवर्ड fn जो टेबल पे लाई कर रहा है 169। चलिए जी, तो 169 हमने लिख दिया। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे को प्लस करने कह रहा है, तो मैंने प्लस लिखा। फिर u और u+1, तो u की वैल्यू मेरे को पता है -0.5 आई है, और ब्रैकेट में -0.1 मैं इसके अकॉर्डिंग लिख दूंगा, और 2 का फैक्टोरियल है। फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो हमें पता है इनटू का साइन होता है, तो यहाँ पे मैंने इनटू लिख दिया। लेकिन मेरा यहाँ पे जो बता रहा है अपना बैकवर्ड 2fn कितना है, चलिए जी उसे देख लेते हैं। बैकवर्ड 2fn कितना है, तो बैकवर्ड 2fn मतलब fx फंक्शन मेरा 42 है, तो मैंने यहाँ पे 42 लिख दिया। क्लियर है। फिर वहीं पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे बिठा दी है, ये जो वैल्यू है, और 3 का फैक्टोरियल लिख दिया यहाँ पे। और 3fn मेरा कितना है, तो 3fn मेरा है 3fn यानी फंक्शन 6 है, तो मैंने 6 लिख दिया। अगर इन केस मान लो अगर आपका 4 तक वैल्यू जाती है आपकी, यहाँ पे 4 भी अगर मान लो कोई वैल्यू आती, तो आप क्या करते, तो उस केस में आपको करना क्या पड़ता कि यहाँ पे जिस तरह fn लिखा है और प्लस लिखा हुआ है ना, फिर उसके बाद आप फिर दोबारा फॉर्मूला लिखते। जी हाँ, फिर उसके बाद वहाँ पे u आता, फिर u+1 होता, फिर u+ क्या होता अपना, सॉरी यहाँ पे 2 होता, फिर u+3 होता। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, बस एक इंक्रीज कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पे आप 4 का फैक्टोरियल लिखते थे, और फिर यहीं पे इनटू, अगर कुछ नहीं लिखते तो इनटू है जिस तरह। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे बैकवर्ड का साइन लेता, और यहाँ पे 3 आया है तो यहाँ पे मैं 4 और fn लेता यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अगर मान लो इन केस आपका ये भी आता है 4, मतलब एक केस आगे बढ़ जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, बस फॉर्मूले में इंक्रीज कर देना है, इंक्रीमेंट कर देना है। क्लियर है। तो फिर अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 3fn मेरे 6 था, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, 3 का fn फंक्शन है यहाँ, तो 6 है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। ये क्लियर है। 6 लिखने के बाद इस सब को पता है मैंने 1 शॉट में सॉल्यूशन में सॉल्व कर दिया साइंटिफिक कैलकुलेटर से। देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का आपको यूज़ करना आना चाहिए। इसमें सबसे एडवांटेज ये है कि इंस्टेंट ऑफ मैं इतनी कैलकुलेशन करूँ, ये वाली कैलकुलेशन करूँ, ये 2 स्टेप करने में मेरा कम से कम 5 से 6 मिनट वेट होगा, मैं वो बचा सकता हूँ, 1 शॉट में सॉल्व कर दूंगा इसको। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू 427.875 आई, ये वाली वैल्यू। ओके, अगर आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना नहीं जानते हैं तो मैंने अपना जून 2023 में बहुत ही डीपली बताया। मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको जाके आप वीडियो को देखिए, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि हम कैसे फास्ट मतलब बड़ी से बड़ी सॉल्यूशन 1 शॉट में कर सकते हैं। एक बार आ जाएगा तो फिर आपके लिए ये पता है ये चीज़ करना, एक बार आपको सॉल्यूशन आ गया तो बड़ी सी बड़ी सॉल्यूशन इतनी बड़ी आपका करने के लिए मुश्किल से मुश्किल आपको 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, आप सॉल्व कर दोगे इसको। ठीक है, तो फाइनली मेरा आया द एस्टिमेट वैल्यू fx का 7.5 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 7, ये 1 है फ्रेंड, 421
तो यहाँ पे मेरा FX की फंक्शन 421.875 मतलब 421.88 आया यहाँ पे। तो 5 से ये 7 से यहाँ पे अगर 5 अगर मान लो ये वाली वैल्यू जो है 4 से ऊपर होती है 5 होती है तो हम इसको 1 बढ़ा देते हैं यानी 8, तो मेरा 8 आया। तो मैंने ये लिख दिया था एस्टिमेट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये वाली मेरी वैल्यू आई निकल के। तो ईजी था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था कुछ भी, बस आपको फॉर्मूला आना था और आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का कितना फास्ट यूज़ करके लिख सकते हैं वो प्लस एडवांटेज है, क्योंकि इसमें प्लस पॉइंट यही है कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है फ्रेंड, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।